नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। 17 दिसंबर 2020 को चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि ठीक 3 साल बाद चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में लग गई है। प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहने के लिए कह दिया है और बाकायदा कार्यक्रमों की एक लिस्ट सौंप दी है, या कहा जाना चाहिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ भाजपा को रिचार्ज कर दिया है। हम बात कर लेते हैं कि आने वाले 3 सालों में छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरह से हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 2 सालों में कितनी उठापटक रही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से सामयिक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रख्यात आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल साहब। अनिल अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ सारथी में। धन्यवाद। 1-2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है किसान मुद्दों को लेकर। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट और बतौर वरिष्ठ पत्रकार? देखिए, किसान जो आंदोलन दोनों पक्षों में चल रहा है, वो दोनों पक्षों के मुद्दे पर कोई प्रमाणिक दस्तावेज जो है जनता के समक्ष नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कि एक जनरल बात, कोई व्यक्ति जो है किसान है तो किसान कितना तरक्की किया है, कितने किसान के बेटे होंडा सिटी के कार में घूम रहे हैं, कितने किसान के बच्चे लोग जो है बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कितने किसान के जो है बच्चे लोग जो है 5000 का चश्मा, रेबेन का चश्मा लगा के चल रहे हैं। ये जो है मतलब बोले हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब मैं किसान वाले मामले पर जो है जो एक आयोग है केंद्र सरकार का, उस बात को जो है मैं जोर देता हूँ कि आप धान की खेती को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी उपयोगिता हो। मतलब कोई एक वैल्यू है, कोई बनिया अगर ये चीज़ को बनाता है 1.5 रुपये का तो 2 रुपये में हाथों हाथ जो है बिकता है। लेकिन जो सब्सिडी का इंजेक्शन दे करके आप पूरे प्रदेश की जो स्थिति है बहुत जर्जर कर दी है। भूपेश बघेल जी जो 2500 रुपये दे रहे हैं धान का जो है मूल्य, उसमें न्याय योजना वगैरह को मिला लिया जाए तो उसमें उन्होंने कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। वो इस मद के पैसे का, वन विभाग के मद के पैसे का, पीडब्ल्यूडी के मद के पैसे का, स्वास्थ्य विभाग में चूँकि टीएस सिंहदेव से उनका डायरेक्ट टसल है, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी सभी जगह के 30% के नॉन प्लान और प्लान के मदों का मदवार कटौती करके दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के समय फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात कही थी। छत्तीसगढ़ में टमाटर फेंकने की स्थिति में है। हो सकता है आने वाले दिनों में मीडिया में इस तरह की खबरें हों कि टमाटर तोड़ने से अच्छा जानवरों को खिला दिया किसानों ने। फूड प्रोसेसिंग प्लांट कितने लगे किसी को नहीं पता। यदि फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे होते तो शायद टमाटर के दाम इतने कम नहीं होते। शायद मैं ठीक कह रहा हूँ। देखिए, ये जो लोग निजीकरण का विरोध करते हैं, मैं तो उसके जो है बहुत खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सिर्फ जुडिशरी और पुलिस और 1-2 और जो चीज़ है जो सुरक्षा से संबंधित है उनको छोड़ करके सारा चीज़ों को जो है आप निजीकरण में कर दीजिए। आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हो, कल मैंने सुधांशु जी का जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है भाजपा के प्रवक्ता है, उनका मैंने जो है एक इंटरव्यू सुना। उसमें उन्होंने कहा कि किसान एचएमटी का ट्रैक्टर नहीं खरीदा, इसलिए एचएमटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्टर था, एचएमटी ट्रैक्टर की फैक्ट्री बंद हो गई, स्वराज चालू हो गया और दूसरी फैक्ट्रियां आ गई। तो जो बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस देगा उसकी वैल्यू रहेगी। तो आप जब तक जो है एक यहाँ फैशन बन गया है कि आप निजीकरण का विरोध करो और जो है सफ़ेद हाथी पालो, और सफ़ेद हाथी पाल करके आपके पास में पैसा नहीं है। अभी तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल में गवर्नमेंट के जो है तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। 30-30, 40-40 हज़ार रुपया आवक जावक में बैठा हुआ बाबू जो 12 बजे आता है और 4 बजे चल देता है, उसको आप तनख्वाह देते हो, तो कहाँ से आपका जो है प्रदेश जो है मतलब तरक्की करेगा। ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर के सभी जगह का, ऐसा कोई भाजपा वाले अच्छे हैं, कांग्रेस वाले बुरे नहीं कर, सब जगह का है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, या हम अपने इंट्रो में बता ही रहे थे। तो बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आरटीआई लगाकर छत्तीसगढ़ सरकार में करप्ट ऑफिसर्स के बारे में कई बार एक्शन करवाए हैं। तो हम यह समझना चाहते हैं कि क्या भूपेश सरकार के बार बार, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह आरोप लगाते हैं कि भूपेश सरकार ट्रांसफ़र उद्योग चला रही है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल कहते हैं कि ट्रांसफ़र ज़रूरी होते हैं, यदि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है उस विभाग में तो ट्रांसफ़र ज़रूरी हो जाता है। तो हम उनसे यह समझना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र उद्योगों के बारे में उनकी क्या राय है। देखिए, ट्रांसफ़र उद्योग तो जो है ना, जब से देश आज़ाद हुआ तब से चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं भी ट्रांसफ़र उद्योग जो है चलाऊंगा। ये सब फालतू बात है कि ट्रांसफ़र उद्योग नहीं, ट्रांसफ़र उद्योग तो चलता है, चलते रहेगा। कुछ भ्रष्टाचार है जिसको जो है आदमी को स्वीकार कर लेना चाहिए, मगर ट्रांसफ़र उद्योग आप चला रहे हो तो उसमें क्या क्राइटेरिया है? आपने भूपेश बघेल जी, जिसके खिलाफ आप खुद विधानसभा में लगातार करप्ट होने का दावा किए, उसी को आप जो है आईएएस बना रहे हो। ये क्या बात हुई? उदाहरण कई है, मैं क्यों बताऊं उदाहरण, वो खुद जानते हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत ना, बड़ा भारी पुण्यिक चंदा बन गए करके। तो जिनके खिलाफ बघेल जी ने खुद एलिगेशन लगाया है, उनको जो है आप अगर उपकृत कर रहे हो और सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं के ऊपर में भारी जुल्म, जाति और अत्याचार हो रहा है। आज की डेट में 2.5 साल की पेंडेंसी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामन सिंह का राजनीतिक जमानत पर जो M.K. राउत और अशोक अग्रवाल की पदस्थापना हुई थी, वो आज भी विराजमान है। क्यों? ये बात जो है भूपेश बघेल को जो है बताना चाहिए। ये जो है ना, खैरात बांट करके जो है चुनाव जीतना, खैरात बांट करके तो ये स्थिति रही तो ओसामा बिन लादेन भी चुनाव जीत जाएगा। आप प्रोडक्टिविटी बताओ। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल साहब यह बता रहे हैं कि भूपेश सरकार बजट का बंदरबाट कर रही है। बंदरबाट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अलग अलग विभागों के बजट को यदि किसी दूसरे विभाग में लाया जा रहा है तो शालीन भाषा में इसे ट्रांसफ़र कहा जाता है, और पत्रकारिता की भाषा में इसे बंदरबाट हम कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अलग अलग विभागों के बजट का उपयोग कर रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए, इस तरह की बातें बता रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल। तो हम इस बारे में उनसे स्पष्ट चाहते हैं कि क्या किसी कागजात के जरिए वह एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वाकई छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। देखिए, आज की डेट में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 तो खैर अभी दूर है, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग को छोड़ करके बाकी पीडब्ल्यूडी, आरईएस और वन विभाग, इन सभी विभागों का 30 से 40% जो है प्लान एवं नॉन प्लान का, कैंपा बस को छोड़ दो क्योंकि कैंपा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसको छोड़ करके बाकी सारे बजट को जो है भूपेश बघेल ने काट करके उसको जो है किसानों के पोषण के लिए जो है और किसानों के हितवर्धन के लिए इन्होंने जो है डाल दिया है। और उसमें वो 2500 रुपये का जो है दे रहे हैं। उसमें उन्होंने कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। भाई, अगर आप रेवेन्यू जनरेट करके और जो ऑलरेडी योजनाएं बन रही है या चल रही है उसको अगर आप चलते रहते और आप देते तब समझ में आता।